वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। जहाँ तक बात करते हैं सेकंड चैप्टर से, तो जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर और हरियाणा बोर्ड के डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स का है 2 मार्क्स का। तो मीन्स ये क्या रहेगा, आपके पास जो चैप्टर सेकंड है डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेफिनेट चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उससे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, साइन एक्स का ग्राफ, फिर इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब आपके पास फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो सारा बेसिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज। उससे पहले जो आपको दिखाई दे रही है टेबल, मींस कोई फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, तो उसके डोमेन मींस फंक्शन डिफाइंड कब है, मींस किस किस वैल्यू पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो ये डोमेन आपके पास, ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है। मींस यहाँ से क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको टेबल याद है तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इजीली सोल्व हो सकता है। तो जैसे साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 to 1। जैसे आपने फंक्शन पढ़ा था ए सेट से बी सेट पर कोई फंक्शन f है, तो फंक्शन क्या था, इनवर्स तब एग्जिस्ट था जब फंक्शन क्या था आपके पास, इनवर्टिबल, मींस 1 1 एंड 1 2। या फिर मैं कह सकता हूं फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। तो क्या था, फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट था। अब इनवर्स a2 मींस फंक्शन क्या आपके पास सेट a से सेट b पर डिफाइंड था। अब इनवर्स होगा f इनवर्स, वो क्या रहेगा, b सेट से और a सेट पर डिफाइंड होगा। क्लियर? ये तो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास इनवर्स के लिए, हमने डिस्कस किया भी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 2.1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियन। तो मान लीजिए आपके पास क्या गिवन फंक्शन रेडियन के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी। तो मान लीजिए साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, तो साइन इनवर्स के लिए हमने डिस्कस किया था -1 से π/2 ओने क्लोज इंटरवल। जो मान लीजिए आपके पास क्या है, साइन इनवर्स जो भी एंगल गिवन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मान लेता हूं इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है आपके पास, थीटा क्या रहेगा, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, means theta is principal value of sin inverse 1/2। अब थीटा क्या है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बिलोंग कराएगा, तो मैं उसको कह सकता हूँ थीटा बिलोंग्स टू। अब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। तो यहां से मैं कह सकता हूँ -π/2 to π/2 ऑन ए क्लोज इंटरवल। या फिर मैं ये भी कह सकता था थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2। मतलब क्या है हमारे पास, मतलब ये है जो थीटा की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगी। अगर इस इंटरवल के अंदर है तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, ठीक रहेगी। तो इज इक्वल टू, जैसे सिंपल सोल्व किया, साइन इनवर्स 1/2 और इज इक्वल टू थीटा। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 1/2 और इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। 1/2 इज इक्वल टू, अब यहां से देखो जैसे हमने इनवर्स फंक्शन के अंदर किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू y फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो हमने ये भी कहा था x इज इक्वल टू f इनवर्स y। वही कॉन्सेप्ट हम यूज करा रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब कहीं ना कहीं आपके पास साइन टेबल के अंदर 1/2 वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो मैं कह सकता हूँ सपोज आपके पास साइन 30 और इज इक्वल टू 1/2। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो इस 1/2 को रिप्लेस कराने के लिए मैं ये कह सकता हूँ
साइन पाई बाई 6 पाई रेडियन के अंदर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब देखो हमारे पास मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है, तो मीन्स ये साइन साइन फंक्शन यहाँ पर भी है, तो एंगल कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब जो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाई 6 आई है। क्या वो थीटा की वैल्यू, क्या वो थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन जो हमने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू, क्या उस रेंज के अंदर बिलोंग है। अब माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, माइनस 90 टू पॉजिटिव 90। तो मैं कह सकता हूँ थीटा बिलोंग्स टू, या पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ऑन ए क्लोज इंटरवल। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 6 रहेगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल इज पाई बाई 6। तो वो क्या रहेगी आपके पास, पाई बाई 6 क्या रहेगी, जो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी आपके पास। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम के अंदर। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर कोस इनवर्स 1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2। मुझे कोस इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की थी। सिमिलरली कोस इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स। डोमेन मुझे फाइंड आउट नहीं करनी, क्या फाइंड आउट करनी, प्रिंसिपल वैल्यू। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बिलोंग कराएगा, 0 टू पाई, मींस इज इक्वल टू थीटा मानना आपने। और थीटा क्या है, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2। थीटा क्या है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कहाँ बिलोंग कराएगा। अब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। अब ये क्या होगा, हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमने क्लास 11 के अंदर डिस्कस किया था। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्लियर। तो बात करते हैं 0 टू पाई की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, और सिमिलरली 1/√2 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। अब 1/√2 कहाँ मिलेगा, कोस टेबल के अंदर हमने कहा था कभी कोस पाई बाई 4 मीन्स 45 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/√2 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या वो थीटा गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग है। तो मैं कह सकता हूँ पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई के इंटरवल के अंदर क्या है, बिलोंग करा रहा है। तो बिलोंग करा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास पाई बाई 4 आए वो गिवन 0 टू पाई पर बिलोंग है। तो मैं कह सकता हूँ सो प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कोस इनवर्स 1/√2 इज पाई बाई 4। जो पाई बाई 4 आपके पास गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग करा रहा है, नहीं करा रहा। ये तो क्या था आपके पास, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आउट ऑफ इंटरवल मिलेगी, तो उसको हम कैसे एडजस्ट कराएंगे, उस टाइप के क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास कोस इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाई 4 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोसिकेंट इनवर्स 2,
अब देखो कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन आपके पास, उसकी रेंज कोसिकेंट इनवर्स रेंज क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल π/2 टू π/2, नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2, और उसमें क्या इंक्लूड है, जीरो इंक्लूड नहीं है। तो मान लीजिए इसको इज इक्वल टू थीटा, क्या मानना भाई, फिर से थीटा। थीटा क्या आपके पास, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, क्या रहेगा, कोसिकेंट इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं कह सकता हूँ 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट की टेबल के अंदर 2 कहाँ मिलेगा, कोसिकेंट हमने पता था 1/sin थीटा और इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, या sin थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कहीं आपके पास 1/2 मिले तो मैं कह सकता हूँ जो sin 30 आपके पास वो इक्वल टू 2 के इक्वल रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कोसिकेंट π/6 इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब क्या वो π/6 गिवन इंटरवल पर बिलोंग करा रहा है, नहीं करा रहा, तो गिवन इंटरवल पर बिलोंग करा रहा है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6, तो वो क्या रहेगी, π/6 रहेगी आपके पास। तो ये तो क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे आपके पास, सिंपल आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू थीटा, कहाँ मिला रहा है थीटा, वो आपके पास क्या रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखो, फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स -1। अब की बार क्या था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर था साइन इनवर्स, जो एंगल था आपके पास पॉजिटिव एंगल, क्लियर। अब की बार हमारे पास क्या है, एंगल नेगेटिव। तो क्लास 9 के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था, उसका यूज कराएंगे। तो हमने क्या माना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी अब की बार भी आपने, तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या था, थीटा क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगर थीटा प्रिंसिपल वैल्यू है तो कहीं हम +1 के अंदर डिस्कस किया था कभी साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा। एंगल क्या है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। एंगल नेगेटिव था तो डायरेक्शन क्या थी आपके पास एंगल की, क्लॉकवाइज। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या था, वो सब डिस्कस किया था हमने क्लास 11 के अंदर। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आपको याद है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं अब साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा और -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा हो गया यहां से। तो देखो यहां पर 1 -1, या फिर मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए सपोज आपके पास sin π/2 है, इज इक्वल टू हमने कहा था 1 इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए मैं ये कह सकता हूं sin ऑफ -π/2, sin ऑफ -π/2, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी का। क्या था, sin माइनस थीटा, तो अब थीटा को हमने फर्स्ट टाइम रिप्लेस किया π/2 के साथ, तो हमने कह दिया 1 वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए नेगेटिव किया तो ये तो क्या था, नेगेटिव साइन π/2, नेगेटिव साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू मुझे पता था 1 थी भाई, तो मैं कह सकता हूं -1, -1।
तो यहां से क्या है, -1 को मैं रिप्लेस करा रहा हूं साइन -π/2 और इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये क्लास 11th की बात है, वो हमने डिस्कस किया था ब्रीफली। तो यहां मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू -π/2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन -π/2। तो यहां मैं कह रहा हूं थीटा इज इक्वल टू π/2। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स, फिर से वही -π/2 टू π/2 ऑन क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं तो -π/2 है, वो बिलोंग करा रहा है -π/2 टू π/2 ऑन ए क्लोज इंटरवल। -π/2 गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग करा रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो थीटा आपके पास या जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो साइन इनवर्स -1 के लिए वो क्या रहेगी, -π/2 रहेगी। तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ एंगल क्या है, नेगेटिव, वहां क्या था, पॉजिटिव। तो यहाँ हमने बेसिक हम डिस्कस जो किया था सारे का सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमने कहा रिजल्टेंट जो -π/2 वो क्या आपके पास साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग भी करा रहा है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोस इनवर्स -1/2। लास्ट क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव एंगल, अब की बार हम नेगेटिव एंगल को डिस्कस कर रहे हैं लगातार। इज इक्वल टू हमने क्या माना फिर से थीटा, और थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, और वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बिलोंग कराएगा, थीटा। तो मैं कह सकता हूँ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π ऑन क्लोज इंटरवल, कोस इनवर्स 0 to π ऑन ए क्लोज इंटरवल। तो यहां से क्या होगा भाई, -1/2 और इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। अब फिर से बात कर रहा हूँ क्लास +1 के लिए, कोस माइनस थीटा, तो वहां हमने कहा था पॉजिटिव कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, पॉजिटिव कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, -1/2। अब बात करता हूँ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन आपके पास साइन कोस टेन सेकेंड कोसेकेंट कोट वो सारे के सारे क्या पॉजिटिव। अब ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, वो क्या होंगे पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं जो कोस इनवर्स की जो रेंज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करा रही है और सेकंड में, मींस 0 to π, यही दो पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमारे पास कहाँ, यहाँ पर भी नेगेटिव है कोस, यहाँ कोस क्या है पॉजिटिव है, और एक क्या रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, यहाँ क्या रहेगा कोस नेगेटिव। तो वैल्यू क्या चाहिए मुझे, प्रिंसिपल जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग होगी, क्लियर, मींस 0 to π। अब हमने बताया था कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, और इसको हमने कहा था माइनस कोस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू है 1/2 कोस टेबल के अंदर कहाँ मिलेगी 1/2 वैल्यू, कोस 1/2 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3। अब जो 1/2 की वैल्यू चाहिए, अगर मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ से सिंपल फॉर एग्जांपल के लिए कोस पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 1/2 पाई बाई 3 मुझे चाहिए नेगेटिव, तो हमने कहा था कोस पाई माइनस थीटा मीन्स नेगेटिव कोस थीटा।
नेगेटिव कोस थीटा, तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कोस नेगेटिव पाई बाई 3, पाई माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहे पाई बाई 3, पाई बाई 3 और नेगेटिव। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी का हम यूज कराएंगे। वो यूज क्या होगा देखो, देखो नेगेटिव यहां पर भी होगा कोस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या रहेगा नेगेटिव, कोस थीटा नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, वो वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग हो, जो 0 to पाई इंटरवल पर हो। यहाँ क्या होगा, पाई प्लस इंटरवल पर चलेगा, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन पाई। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो तो क्या चाहिए, 0 to पाई वैल्यू चाहिए, 0 to पाई वैल्यू चाहिए। तो देखो आप सिंपल क्या कराएंगे, हम सिंपल क्या होगा, यहां से यूज कराएंगे बाय यूजिंग कोस पाई माइनस थीटा, नेगेटिव कोस हो थीटा। तो -1/2, तो मैं कह रहा हूं यहां से कोस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू कोस हो थीटा। तो यहां से क्या बचा भाई, इसको सिंपल सोल्व किया एंगल को, तो मैं कह सकता हूं 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कोस हो थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। अगर रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन क्या हो गया आपके पास, 2 पाई बाई 3 डिग्री 120 डिग्री। तो क्या बिलोंग है आपके पास, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 2 पाई बाई 3 वो कहाँ बिलोंग करा रही है, 0 to पाई। भाई डिग्री की बात करते हैं तो देखो 2 × 60 120, पाई 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जो 2 पाई बाई 3 हो गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग है नहीं, तो आपके पास क्या रहेगा, कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई बाई 3। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के, मीन्स जैसे सिंपल क्वेश्चन तो सभी को पता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट आ रही है, पॉजिटिव एंगल है तो जो आपके पास आएगी वही आएगा लगभग। अब यहाँ नेगेटिव है तो इस टाइप के क्वेश्चन चाहे बोर्ड हरियाणा हो चाहे बोर्ड हो सीबीएसई, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन आपके पास, जैसे tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ठीक। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने आप लोग को इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है। अब tan इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग होगा आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2, मींस मैं कह सकता हूं जो थीटा है आपके पास बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो न तो पॉजिटिव पाई बाई 2 बिलोंग करा रहा है इंटरवल के अंदर, न ही नेगेटिव पाई बाई 2। मींस मान लीजिए सिंपल सी बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके पास पाई बाई 2 और नेगेटिव पाई बाई 2, तो ये क्या होगा आपके पास इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल पर वैल्यू चाहिए मुझे। तो क्या करना है, सिंपल वही बेसिक का इज इक्वल टू थीटा, और भाई √3 और इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, माइनस √3 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब यहां से देखो tan ऑफ थीटा, अगर tan ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे तो कहां बिलोंग कराएगा वो, तो मुझे ये भी पता था क्लास में से 11th के लिए, जैसे tan माइनस थीटा, भाई साइन के लिए नेगेटिव आया था, कोस के लिए पॉजिटिव आया था, तो हमने कह दिया था क्वाड्रेंट पाई माइनस, यहाँ क्या होगा -tan थीटा,
क्या होगा माइनस टेन थीटा। अब अंडर द रूट 3 कहाँ मिल रहा है टेन टेबल के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ वो क्या रहेगा आपके पास पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पर। तो मैं ये कह सकता हूँ टेन माइनस पाई बाई 3 और इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई 3, इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई 3। क्या वो नेगेटिव पाई बाई 3 है, वो बिलोंग्स टू है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब देखो ना तो पाई बाई 2 नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड नहीं है, लेकिन माइनस पाई बाई 3 जो इंक्लूड है इसमें, मींस जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या कह सकते हैं सो tan इनवर्स माइनस अंडर द रूट 3 प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई 3। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी माइनस पाई बाई 3 का काम कराएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इजीली हम सोल्व करा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट पार्ट गिवन है, अगर मान लीजिए अब की बार रिप्लेस करा दें पॉजिटिव नेगेटिव 1 के साथ, नेगेटिव 1, तो यहाँ क्या होगा पाई बाई 4, यहाँ भी क्या होगा पाई बाई 4, और यहाँ क्या होगा नेगेटिव 1 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये तो क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपके पास, वो क्या फाइंड आउट करना आपने, सिंपल इवेल्युएट करना आपने। जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स अंडर द रूट 3 और माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन तक हमने एक पार्ट सिंपल सेपरेट पार्ट सोल्व किया था। यहाँ क्या है आपके पास एक सिंगल पार्ट ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कराएं और सब्ट्रैक्ट करा दें। तो यहाँ से मान लीजिए लेट tan इनवर्स अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। भाई tan इनवर्स अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू क्या माना आपने, थीटा के इक्वल मान लिया। क्लियर, थीटा क्या आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा क्या है भाई प्रिंसिपल वैल्यू। अब जो tan इनवर्स है वो थीटा बिलोंग कहां कराएगा, tan इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं अंडर द रूट 3 और इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो ये कह सकता हूं tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। मींस फर्स्ट पार्ट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है आपके पास पाई बाई 3 आया। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट को सिंपल सोल्व किया, सेकंड इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 5। थीटा यहाँ ऑलरेडी मान चुके हैं, तो क्या मान लिया हमने भाई 5 के इक्वल मान लिया। और 5 कहाँ बिलोंग करा रहा है आपके पास, सेकंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है क्लोज इंटरवल। मान लीजिए 5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई और माइनस क्या उसके अंदर पाई बाई 2, माइनस क्या है पाई बाई 2। तो यहां से क्या बचा भाई आपके पास माइनस 2 इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स 5, सॉरी सेकंड 5। अब देखो सेकंड 5 कहां बिलोंग करा रहा है 0 टू पाई और माइनस पाई बाई 2 इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां से सेकंड पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, मींस कोस थीटा का रिप्लेस कराएंगे इनवर्स के साथ। तो मैं कह सकता हूं यहां से पाई बाई 3 बाई पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू सेकंड ऑफ 5। तो यहां क्या बचा 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5। मतलब इसकी जो प्रिंसिपल tan इनवर्स अंडर द रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है भाई पाई बाई 3। अब सेकंड इनवर्स माइनस 2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3।
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से भाई पाई/3 और -2 पाई/3। एलसीएम क्या है 3, तो पाई -2 पाई इज इक्वल टू नेगेटिव पाई/3। तो ये क्या होगा भाई नेगेटिव पाई/3 आंसर आ जाएगा आपके पास, जो सिंपल कैलकुलेट करने के बाद -पाई/3। ऐसा ही सेकंड पार्ट, ऐसा ही थर्ड पार्ट है। तो इस टाइप की क्वेश्चनों को आपने सिंपल सॉल्व करना है। जैसे थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट सिंपल है बिल्कुल सेम। tan इनवर्स 2 times of sin 2 times cos इनवर्स √3/2। अब देखो मुझे क्या चाहिए, tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्या आपके पास एंगल का काम करा रहा है। अगर एंगल का काम करा रहा है तो मान लीजिए आपके पास सिंपल एंगल को सिंपल सोल्व कराए, सिंपल एंगल को सोल्व कराते हैं। तो मान लीजिए लास्ट पार्ट क्या आपके पास 2 times cos इनवर्स √3 मीन्स 2 times of cos इनवर्स 3। तो क्या कह सकता हूं मैं, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। और थीटा कहाँ बिलोंग कराएगा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर है 0 to पाई। अब देखो √3/2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। यहाँ वैल्यू क्या रहेगी cos पाई/6 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है पाई/6 और वो बिलोंग्स टू करा रहा है आपके पास 0 to पाई। वो कहाँ बिलोंग करा रहा है 0 to पाई को बिलोंग करा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ वैल्यू को सिंपल सोल्व कराते हैं तो यहाँ क्या होगा आपके पास tan इनवर्स एज इट इज 2 times ऑफ साइन इनटू एंगल का सब एंगल पाई/6। इसको रिप्लेस किया हमने पाई/6 के साथ 2 3 जा, तो क्या बचा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई साइन पाई/3 और साइन पाई/3 मतलब यहां मैं कह सकता हूं √3/2 से 2 कैंसिल आउट। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब आपने tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 5 मान लिया और √3 इज इक्वल टू tan ऑफ 5 और हमें पता था tan पाई/3 इज इक्वल टू tan ऑफ 5 एंड पाई इज इक्वल टू पाई/3। तो 5 की वैल्यू क्या होगी आपके पास पाई/3। तो ये क्या था सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद बचता है लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।